बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स ग्रेड 1 यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स। ओपन द पेज नंबर 35। बच्चों, हमने यूनिट नंबर 1 में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज हम उनकी रिवीजन करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ टेंस एंड वंस एंड देन राइट द नंबर। बच्चों, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को रिवाइज करेंगे। पार्ट ए, बच्चों यहाँ वंस और टेंस में जितने भी बीट्स बने हुए हैं उन्हें हमने काउंट करना है और इन बॉक्सेस में लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वंस पे कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4। हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। और 10 पे कितने बीट हैं? 1। बच्चों, ये क्या बना? 14। बच्चों, नंबर 14 में कितने 10 हैं? 1 10। और वंस कितने हैं? 4। नंबर 14 में 1 10 है और 4 वंस हैं। पार्ट बी, बच्चों पार्ट बी में हम देखते हैं वंस पर कितने बीट्स हैं। 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ 6 लिखेंगे। और टेंस पर कितने बीट्स बने हुए हैं? 1 2 3। यहाँ हम 3 लिखेंगे। क्या नंबर बना? 36। बच्चों, 36 में कितने टेंस हैं? 3। 36 में 3 टेंस हैं और वंस कितने हैं? 6। वेरी गुड। नंबर 36 में 3 टेंस हैं और 6 वंस हैं। पार्ट सी, बच्चों पार्ट सी में हमने पहले देखना है कि वंस पर कितने बीट्स हैं। बच्चों, वंस पर तो कोई बीट नहीं बना हुआ, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है? 0। अब हमने देखना है कि टेंस पर कितने हैं। 1 2 3 4। टेंस पर 4 बीट्स बने हुए हैं। तो बच्चों, ये क्या नंबर बना? 40। 40 में कितने टेंस हैं? 4 टेंस हैं और वंस कितने हैं? 0। वेरी गुड। पार्ट डी, बच्चों पार्ट डी में हमने देखना है सबसे पहले कि वंस पर कितने बीट्स बने हुए हैं। चलें काउंट करते हैं। 1 2 3 बीट्स हैं। और टेंस पर कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। बच्चों, ये क्या नंबर बना? 63। 63 में टेंस कितने हैं? 6 टेंस हैं। वेरी गुड। और वंस कितने हैं? 3। 63 में 6 टेंस हैं और 3 वंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों, अब हमने नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। बच्चों, इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ना, ऐड होना, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। इसी तरह डिक्रीजिंग का मतलब है डिक्रीज होना, यानी कम होना, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना। सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, यानी ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में पहला नंबर है 28, दूसरा है 99, फिर 19, फिर 76 और 92। बच्चों, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो बच्चों, हम इनके वंस और टेंस देखेंगे। बच्चों, नंबर 28 में 2 टेंस हैं और 8 वंस हैं। नंबर 99 में 9 टेंस हैं और 9 वंस हैं। नंबर 19 में 1 10 है और 9 वंस है। नंबर 76 में 7 टेंस हैं और 6 वंस हैं। और नंबर 92 में 9 टेंस हैं और 2 वंस हैं। सो बच्चों, 110 इज स्मॉलर देन
2 tens, 7 tens and 9 tens. So बच्चों नंबर 19 is smallest number. और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 99, because number 9 tens are greater than 7 ten, 2 tens and 1 ten. So number 99 is the greatest number. Number 99 बड़ा है. बच्चों नंबर 99 और 92 में टेंस जो हैं वो सेम है, इसलिए हम इनके वंस देखेंगे. वंस जब हमने देखे तो 9 वंस, नंबर 99 में 9 वंस हैं और नंबर 92 में 2 वंस हैं. सो 9 वंस आर ग्रेटर देन 2 वंस, इसलिए नंबर 99 ग्रेटेस्ट है. सबसे पहले हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि बढ़ना, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? नंबर 19. फिर उससे बड़ा हम लिखेंगे, उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 28. 28 के बाद 76. 76 के बाद हम 92 लिखेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 99. बच्चों अब हम इन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ जाना, यानी कि सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर है 99. फिर उससे थोड़ा सा छोटा नंबर लिखेंगे, 92 है. बच्चों फिर उससे छोटा 76 और 76 के बाद हम 28 लिखेंगे और फिर हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 19. पार्ट बी. बच्चों पार्ट बी में पहला नंबर है 93, फिर है 7, 14, 33 और फिर लास्ट में है 57. बच्चों सबसे पहले हमने इनके टेंस और वंस देखने हैं. नंबर 93 में 9 टेंस हैं और 3 वंस हैं. नंबर 7 में बच्चों सिर्फ 7 वंस हैं. नंबर 14 में 1 10 है और 4 वंस हैं. नंबर 33 में 3 टेंस हैं और 3 वंस हैं. नंबर 57 में 5 टेंस हैं और 7 वंस हैं. सो बच्चों 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. बच्चों 7 स्मॉलेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 93, बिकॉज 9 टेंस आर ग्रेटर देन 1 टेंस, 3 tens and 5 tens. So number 93 is the greatest number. बच्चों सबसे पहले हमने इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7. फिर हमने उससे बड़ा नंबर लिखना है और उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 14. उसके बाद हमने नंबर 33 लिखना है. 33 के बाद हम 57 लिखेंगे और 57 के बाद हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और ग्रेटेस्ट नंबर है 93. अब हमने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है. ग्रेटेस्ट नंबर है 93. फिर हमने उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखना है, वो है 57. 57 के बाद हम 33 लिखेंगे. 33 के बाद 14 और 14 के बाद हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर है 7. बच्चों इसी तरह हमने पार्ट सी भी करना है. पार्ट सी में पहला नंबर है 11, फिर 18,
14, 16, 13। बच्चों इनमें से सब पहले हमने इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। और इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 11। वेरी गुड। सबसे पहले हमने 11 लिखना है और 11 से थोड़ा सा बड़ा अब हम नंबर लिखेंगे और 11 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है? 13। वेरी गुड। अब हमने 13 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखना है और 13 से बड़ा नंबर कौन सा है? 14। 14 के बाद हमने 16 लिखना है और लास्ट में हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 18। बच्चों अब हमने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 18। बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर 18 है, हम 18 लिखेंगे। 18 के बाद हमने 16 लिखना है। 18 से थोड़ा सा छोटा नंबर है 16। 16 के बाद हमने 14 लिखना है। 14 के बाद हम 13 लिखेंगे और बच्चों लास्ट में हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 11। वेरी गुड। पार्ट डी भी बच्चों इसी तरह करना है और पार्ट डी में नंबर्स हैं 35, 40, 42, 24, 5। बच्चों इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से पहले आपने इनके टेंस और वंस देखने हैं और फिर इन्हें आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। बच्चों अब हमने देखना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर है 5। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से पहले बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने छोटे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। तो छोटा नंबर है 5, फिर उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 24। 24 से बड़ा नंबर हम अब देखेंगे। 24 से बड़ा नंबर है 35। 35 से बड़ा नंबर 40 और 40 के बाद हमने क्या लिखना है? 42। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों हमने पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 42। 42 के बाद हमने क्या लिखना है? 40। 40 से छोटा नंबर अब हम देखेंगे और वो है 35। 35 से छोटा नंबर है 24 और इन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5। वेरी गुड। अब हम 5 लिखेंगे। पार्ट ई की तरफ बच्चों आ जाएं। पार्ट ई में हमने पहले देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर इनमें 3 है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 38। सो अब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं और छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है 3। अब हमने 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखना है और 3 से बड़ा है 14। अब हमने 14 से बड़ा नंबर लिखना है और 14 से बड़ा नंबर है 17। 17 से बड़ा नंबर 26 और अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और वो नंबर है 38। बच्चों अब हमने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर है 38। 38 के बाद हमने 38 से अब हमने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखना है और 38 से अब हमने छोटा नंबर लिखना है और 38 से छोटा नंबर कौन सा है? 26। अब हमने 26 से छोटा नंबर लिखना है और 26 से छोटा नंबर है 17। 17 के बाद हम 14 लिखेंगे और फिर हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और वो है 3।
पार्ट एफ में बच्चे हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 99, 60, 21, 44, 15। बच्चों इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर 15 है और ग्रेटेस्ट नंबर है 99। अब हमने इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 15। सबसे पहले हम 15 लिखेंगे और फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, और उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है? 21। और फिर उससे बड़ा नंबर है 44। 44 के बाद हम 60 लिखेंगे और फिर हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 99। बच्चों अब हम इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 99। अब 99 से हम थोड़ा सा छोटा नंबर लिखेंगे और 99 से छोटा नंबर कौन सा है? 60। बच्चों अब हमने 60 से छोटा नंबर लिखना है और 60 से छोटा नंबर कौन सा है? 44। अब हमने 44 से छोटा नंबर लिखना है और 44 से छोटा नंबर कौन सा है? 21। बच्चों अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 15। वेरी गुड। On your next page, question number 3, write the numbers for the given number names। बच्चों आपको नंबर्स नेम दिए गए हैं, अब हमने इन्हें नंबर्स में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में नंबर नेम है 11। बच्चों अब हम 11 को नंबर में लिखेंगे और नंबर में 11 इस तरह लिखते हैं 1 1 11 के बाद पार्ट बी है 23। बच्चों अब अगला जो नंबर है वो 23 है और 23 को नंबर में ऐसे लिखते हैं, पहले 2 और फिर 3, 23। पार्ट सी में है 50 को अब हम नंबर में लिखेंगे। नेक्स्ट नेम है 68, पहले हम 6 लिखेंगे और फिर 8, 68। पार्ट ई में नंबर नेम है 75 को ऐसे लिखते हैं, पहले 7 और फिर 5। पार्ट एफ 99 को हम ऐसे लिखते हैं 9 और फिर 9। पार्ट जी 31 पहले 3 लिखेंगे और फिर 1, तो क्या बनेगा? 31। पार्ट एच 44, पहले हम 4 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 4, तो ये क्या बनेगा? 44। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम। बच्चों 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं। वेरी गुड। तो इस डैश में क्या आएगा? 10। 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 10। पार्ट बी डैश इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। बच्चों 1 डिजिट नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9। वेरी गुड। 9 इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। पार्ट सी डैश इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। बच्चों 2 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट यानी छोटा नंबर कौन सा है? 10। वेरी गुड। यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। पार्ट डी 1 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम। बच्चों 1 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0। 1 digit numbers start from 0. Part E, in the number 36 the digit dash is in the tens place and its value is dash. बच्चों नंबर 36 में जो डिजिट कौन सा डिजिट 10 प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे 36 में 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है और फिर इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 30। वेरी गुड।
In the number 36, the digit 3 is in the tens place and its value is 30. बच्चों नंबर 36 में 3 टेंस प्लेस पे है और इसकी वैल्यू 30 है. Question number 5. Write how many tens and ones. Compare the numbers and write the correct symbols greater than, less than or equal to. बच्चों अब हमने टेंस और वंस देखने हैं, यानी पहले हमने बीट्स काउंट करने हैं और फिर हमने उन्हें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर इक्वल है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. पार्ट ए में पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे हम पहले काउंट करते हैं कि वंस पे कितने बीट्स हैं. 1 2 3 4. बच्चों वंस पे 4 बीट्स बने हुए हैं तो हम यहाँ 4 लिखेंगे. और टेंस पे कितने हैं 1 2 3 लिखेंगे हम. 3 टेंस एंड 4 वंस, क्या नंबर बना 34. राइट साइड पे आ जाएं. बच्चों राइट साइड पे हम काउंट करेंगे कि वंस पे कितने बीट्स हैं 1 2 3 4. यहाँ पर आप 4 लिखें और हमने अब देखना है कि टेंस पे कितने हैं 1 2 3 4 लिखेंगे हम. बच्चों 44 में 4 टेंस हैं और 4 वंस हैं. तो बच्चों अब हमने देखना है कि क्रोकोडाइल अपना मुंह किस तरफ खोलेगा. क्रोकोडाइल अपना मुंह नंबर 44 की तरफ खोलेगा क्योंकि 44 बड़ा है और क्रोकोडाइल की फेस की नंबर 34 की तरफ से पीठ है, इसलिए नंबर 34 स्मॉलेस्ट है. सो नंबर 34 इज लेस देन 44. नंबर 44 से छोटा है. पार्ट बी. बच्चों पार्ट बी में हम पहले लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे. वंस पर कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 5. यहाँ पर आप 5 लिखें. और अब हमने टेंस पर काउंट करना है कि कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 5 6 टेंस और 5 वंस, तो क्या नंबर बना 65. वेरी गुड. राइट साइड पे आ जाएं. राइट साइड पे काउंट करेंगे कि वंस पे कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 5. यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और टेंस पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 बीट्स हैं. 3 टेंस एंड 5 वंस, तो क्या नंबर बना 35. बच्चों अब हमने देखना है कि क्रोकोडाइल अपना मुंह किस तरफ खोलेगा. क्रोकोडाइल अपना मुंह नंबर 65 की तरफ खोलेगा क्योंकि 65 बड़ा नंबर है. 65 इज ग्रेटर देन 35. 65 35 से बड़ा है. ओपन योर नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 6. मैच द फॉलोइंग. बच्चों अब हमने इनको मैच करना है. पहला क्वेश्चन है 1 मोर देन 36. बच्चों 36 में 1 मोर ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा 37. वेरी गुड. इसको हम 37 के साथ मैच करेंगे. दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 लेस देन 21. 21 में 1 माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे तो क्या नंबर आएगा 20 आएगा. वेरी गुड. तो इसको हम 20 से मैच करेंगे. लास्ट में है 1 मोर देन 49. 49 में 1 मोर ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा 50 आएगा. वेरी गुड. इसको हमने 50 के साथ मैच करना है. Question number 7. Which symbol is between the numbers? Color in the circle with the correct answer. बच्चों अब हमने बताना है कि इन नंबर्स के दरमियान में कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन का, लेस देन का या इक्वल टू का. जो करेक्ट आंसर है उसके सर्कल में हमने कलर करने हैं. तो चलें स्टार्ट करते हैं. पार्ट ए. बच्चों ये कौन सा नंबर है 90 और ये कौन सा नंबर है 10. बच्चों इनके दरमियान में कौन सा सिंबल है. क्रोकोडाइल अपना मुंह किस तरफ खोलेगा नंबर 90 की तरफ खोलेगा क्योंकि नंबर 90 ग्रेटर है, बड़ा है. तो ये कौन सा सिंबल है जो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसलिए हम ग्रेटर देन के सर्कल में कलर करेंगे.
पार्ट बी, जो ये कौन सा नंबर है 31 और ये कौन सा नंबर है 31। तो बच्चों क्रोकोडाइल अब कोई सा भी खाना खा सकता है, तो ये कौन सा सिंबल है इक्वल टू का है, तो हाँ इसलिए हम इक्वल टू के सर्कल में कलर करेंगे। पार्ट सी, बच्चों ये कौन सा नंबर है 15 और ये कौन सा नंबर है 4। जो ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का है, लेस देन का है या इक्वल टू का है। बच्चों क्रोकोडाइल अपना मुंह नंबर 15 की तरफ खोलेगा क्योंकि नंबर 15 बड़ा है, ग्रेटर है, सो ये ग्रेटर देन का साइन है, इसलिए हम इसमें कलर करेंगे। पार्ट डी, जो ये कौन सा नंबर है 9 और ये कौन सा नंबर है 51। बच्चों ये कौन सा साइन है, 9 और 51 के दरमियान में कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का, लेस देन का या इक्वल टू का। बच्चों क्रोकोडाइल अपना मुंह नंबर 51 की तरफ खोलेगा क्योंकि नंबर 51 बड़ा है, ग्रेटर है, और बच्चों ये साइन लेस देन का है क्योंकि 9 नंबर 51 से लेस है, कम है, इसलिए हम लेस देन के सर्कल में कलर करेंगे। पार्ट ए, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। बच्चों आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं 1 2 3 और इनमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं। बच्चों इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको हमने सर्कल करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट बॉक्स में पहला नंबर है 18 और 18 में 1 10 और 8 1s हैं। नेक्स्ट नंबर है 23 और 23 में 2 10s और 3 1s हैं। 54 में 5 10s और 4 1s हैं। 20 में 2 10s और 0 1 है। तो बच्चों 1 10 इज स्मॉलर देन 2 10 एंड 5 10s, इसलिए नंबर 18 सबसे छोटा नंबर है, इसको हम सर्कल करेंगे। नंबर 18 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए हमने इसको सर्कल किया। बच्चों नेक्स्ट बॉक्स में पहला नंबर है 35 और 35 में 3 10s और 5 1s हैं। नंबर 32 में 3 10s और 2 1s हैं। नंबर 44 में 4 10s और 4 1s हैं और नंबर 49 में 4 10s और 9 1s हैं। बच्चों अब हम नंबर 35 और नंबर 32 को आपस में कंपेयर करेंगे। सो बच्चों नंबर 35 में और 32 में 10s तो सेम हैं, अब हम इनके 1s देखते हैं। 35 में 5 1s हैं और 32 में 2 1s हैं। बच्चों 2 1s are smaller than 5 1s, so number 32 is the smallest number, इसलिए हम इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट बॉक्स में पहला नंबर है 87 और बच्चों 87 में 8 10s और 7 1s हैं। नंबर 46 में 4 10s और 6 1s हैं। नंबर 27 में 2 10s और 7 1s हैं। नंबर 99 में 9 10s और 9 1s हैं। बच्चों 2 10s आर स्मॉलर देन 4 10s, 8 10s and 9 10s. So number 27 is the smallest number, इसलिए हम नंबर 27 को सर्कल करेंगे क्योंकि नंबर 27 छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। बच्चों अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर को सर्कल करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बॉक्स में पहला नंबर है 10 और 10 में बच्चों 1 10 है और 0 1s हैं। नंबर 30 में 3 10s हैं और 0 1 है और नंबर 50 में 5 10s हैं और 0 1 है और नंबर 60 में 6 10s हैं और 0 1 है। तो बच्चों नंबर 60 इज द ग्रेटेस्ट नंबर because 6 10s are greater than 1 10, 3 10s and 5 10s, इसलिए हम नंबर 60 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट बॉक्स में पहला नंबर है 88 और 88 में 8 10s और 8 1s हैं। 87 में 8 10s और 7 1s हैं। 37 में 3 10s और 7 1s हैं। नंबर 77 में 7 10s और 7 1s हैं। बच्चों अब हम नंबर 88 और 87 को आपस में कंपेयर करते हैं। बच्चों 88 में भी 8 10s हैं और 87 में भी 8 10s हैं। अब हम इनके 1s देखते हैं। बच्चों नंबर 88 में 8 1s हैं और 87 में 7 1s हैं। सो बच्चों
बच्चों 8 ones आर ग्रेटर देन 7 ones, सो 88 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इसलिए हम नंबर 88 को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट बॉक्स में पहला नंबर है 22 और 22 में 2 10s और 2 1s हैं। नंबर 33 में 3 10s और 3 1s हैं। नंबर 44 में 4 10s और 4 1s हैं। नंबर 55 में 5 10s और 5 1s हैं। बच्चों नंबर 55 ग्रेटर है क्योंकि 5 10s आर ग्रेटर देन 2 10s, 3 10s एंड 4 10s, इसलिए हम नंबर 55 को सर्कल करेंगे क्योंकि नंबर 55 ग्रेटेस्ट नंबर है। ओपन योर नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द करेक्ट सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। बच्चों अब हमने इन बॉक्सेस में करेक्ट सिंबल लिखने हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए। बच्चों ये कौन सा नंबर है? 72। और ये कौन सा नंबर है? 85। तो बच्चों क्रोकोडाइल अपना मुंह नंबर 85 की तरफ खोलेगा। सो बच्चों 72 इज लेस देन 85। 72 85 से छोटा है, लेस है। पार्ट बी। बच्चों ये कौन सा नंबर है? 11। और ये कौन सा नंबर है? 7। बच्चों क्रोकोडाइल अपना मुंह नंबर 11 की तरफ खोलेगा क्योंकि नंबर 11 बड़ा है, ग्रेटर है। पार्ट सी। ये कौन सा नंबर है? 7। और ये कौन सा नंबर है? 7। ओह, ये तो हो गया बराबर, यानी इक्वल। और क्रोकोडाइल अब कोई सा भी खाना खा सकता है। पार्ट डी। बच्चों ये कौन सा नंबर है? 16। बच्चों ये कौन सा नंबर है? 9। सो क्रोकोडाइल अपना मुंह नंबर 16 की तरफ खोलेगा क्योंकि नंबर 16 बड़ा है, ग्रेटर है। 16 इज ग्रेटर देन 9। 16 नंबर 9 से बड़ा है, ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर्स एंड राइट दैम इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। बच्चा आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से आपने इवन और ऑड को अलहदा करना है। इवन को इवन के बॉक्स में लिखना है और ऑड नंबर्स को ऑड नंबर्स के बॉक्स में लिखना है। और बच्चों 1 डिजिट नंबर्स में इवन 0 2 4 6 8 हैं, ये इवन नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 और ये ऑड नंबर्स हैं। और बच्चों 2 डिजिट नंबर्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है? तो बच्चों हम उसके वंस देखेंगे। अगर वंस 0 2 4 6 और 8 हैं तो वो नंबर इवन नंबर होगा। और अगर वंस 1 3 5 7 और 9 हैं तो वो ऑड नंबर होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है 7। और बच्चों नंबर 7 ऑड नंबर है, इसलिए हम इसे ऑड नंबर के बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 63। बच्चों 63 में 3 1s हैं और 3 ऑड नंबर है, इसलिए 63 भी ऑड नंबर है। हम इसे ऑड नंबर के बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 80 और 80 में बच्चों 0 1s हैं, तो नंबर 80 इवन नंबर है क्योंकि नंबर 0 इवन है, इसलिए नंबर 80 भी इवन नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर है 11 और बच्चों 11 में 1 है, सो बच्चों नंबर 11 ऑड नंबर है क्योंकि नंबर 1 ऑड है। नेक्स्ट नंबर है 99 और बच्चों 99 में 9 1s हैं और 9 ऑड नंबर है, इसलिए नंबर 99 भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 15 और बच्चों नंबर 15 में 5 1s हैं और 5 ऑड नंबर है, इसलिए नंबर 15 भी ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर है 36 और बच्चों नंबर 36 में 6 1s हैं और 6 इवन नंबर है, इसलिए हम इसे इवन के बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि 36 इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 51 और बच्चों 51 में 1 है, सो 51
ऑड नंबर है, क्योंकि नंबर 1 ऑड नंबर है, इसलिए 51 भी ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर है 62, और बच्चों 62 में 2 1s हैं और नंबर 2 इवन नंबर है, इसलिए 62 भी इवन नंबर है, हम इसे इवन के बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 35, और बच्चों 35 में 5 1s हैं और 35 ऑड नंबर है, क्योंकि 5 ऑड नंबर है, इसलिए 35 भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 8, और बच्चों 8 इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 94, और 94 में 4 1s हैं और 4 इवन नंबर है, इसलिए 94 इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 42, और बच्चों 42 में कितने 1s हैं? 2 1s हैं, और बच्चों 2 इवन नंबर है, इसलिए 42 भी इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 76, और बच्चों 76 में 6 1s हैं और 6 इवन नंबर है, इसलिए 76 भी इवन नंबर है। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर है 26, बच्चों 26 में 6 1s हैं और इसलिए नंबर 26 इवन नंबर है, क्योंकि 6 इवन नंबर है, इसलिए 26 भी इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 1, और बच्चों 1 ऑड नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 90, और बच्चों 90 में कितने 1s हैं? 0 1s हैं और 0 इवन नंबर है, इसलिए हम इसे इवन के बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि 90 इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 33, बच्चों 33 में 3 1s हैं और 3 ऑड नंबर है, इसलिए नंबर 33 ऑड नंबर है। नेक्स्ट नंबर है 72, और बच्चों 72 में 2 1s हैं और 2 इवन नंबर है, इसलिए नंबर 72 भी इवन नंबर है। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर है 71, बच्चों 71 में 1 1 है, इसलिए नंबर 71 ऑड नंबर है, क्योंकि नंबर 1 ऑड नंबर है, इसलिए 71 भी ऑड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द मिसिंग ऑर्डिनल नंबर्स। बच्चों अब हमने मिसिंग ऑर्डिनल नंबर्स लिखने हैं, जो वो नंबर्स जो हमें किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं उन्हें ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। बच्चों किसी भी चीज़ की पोजीशन मालूम करने के लिए हम ऑर्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें मिसिंग ऑर्डिनल नंबर्स फिल करना शुरू करते हैं। पहला ऑर्डिनल नंबर क्या है? फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद क्या आता है? सेकेंड। वेरी गुड। 2 लिख के हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? एनडी लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 यानी थर्ड। नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर है थर्ड। 3 लिख के हम उसके ऊपर आरडी लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर है फोर्थ। 4 लिख के हम उसके ऊपर टीएच लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर है फिफ्थ। 5 लिख के हम उसके ऊपर टीएच लगाएंगे। आगे है सिक्स्थ, और सिक्स्थ लिखा हुआ है। सिक्स्थ के बाद सेवंथ। 7 लिख के ऊपर टीएच लगाएंगे। सेवंथ के बाद एट्थ। एट्थ के बाद नाइन्थ, और नाइन्थ के बाद कौन सा ऑर्डिनल नंबर आता है? 10th। वेरी गुड। 10 लिख के उसके ऊपर हम टीएच लगाएंगे। 10th के बाद 11th, और 11th लिखा हुआ है। 11th के बाद कौन सा ऑर्डिनल नंबर आता है? 12th। वेरी गुड। 12 के बाद 13th। 13th लिख के उसके ऊपर हम टीएच लगाएंगे। 13th के बाद कौन सा ऑर्डिनल नंबर आता है?
14th, 14th के बाद 15th, और 15th के बाद कौन सा नंबर आता है? 16th, 16 लिख के हम उसके ऊपर TS लगा देंगे। फिर कौन सा नंबर आता है? 17th, 17th के बाद 18th, और 18th के बाद 19th, 19 लिख के हम उसके ऊपर TS लगाएंगे। और फिर 19th के बाद 20th, और 20th लिखा हुआ है। Dear student, I hope you understand today's lecture. Thank you.